तक लगा चुके हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। आज पांचवा सवाल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर having a diameter 12 centimeter, height 15 centimeter, is full of ice cream. The cream is to be filled into the cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such a cones which can be filled with ice cream. हम लोग देखो, तुम लोग भी या हम लोग भी, ये जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं कोन्स में आइसक्रीम देते हैं, तो कोन और ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप बनाते हैं। अक्सर सब लोग खाते हैं मार्केट में, किसी रेस्टोरेंट में, घर में भी ऐसा कर सकते हो। तो उसी तरह का ये सवाल है। तो ये कंटेनर जो है, क्वेश्चन नंबर 5, कंटेनर इस प्रकार का है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसकी इंट्रीज दी गई है। डायमीटर इसका है 12 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर होगा, और हाइट h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दी गई है, सॉरी 15 सेंटीमीटर। ये पूरी तरह से आइसक्रीम से भरा हुआ है। कह रहा है कि द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 6। ये कोन में आइसक्रीम को भरना है। इस कोन में भरना है जिसकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट जो है h 12 सेंटीमीटर है और इसका भी डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर, और इस पे हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। आइसक्रीम को भरते समय एक हेमिस्फीयर बनाया गया है। आमतौर पे आइसक्रीम से ऐसे हेमिस्फीयर बनाया जाता है, हम सभी लोग खाए हैं इस चीज को। अब इसमें से जितना आइसक्रीम है सब इसमें डालना है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने कोन्स बना करके वितरित किया जा सकता है जो इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो इस कंटेनर में भरा हुआ है और जो इसमें वितरित किया जाएगा, उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मान लो कि उसने n कोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो n कोन्स में डिवाइड कर दिया गया, n टाइप को नंबर ऑफ कोन्स n है इनटू दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो यहां पे मान लिया जाए कि लेट n कोन्स विथ हेमिस्फेरिकल टॉप डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि n इंटू इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा, और कंटेनर कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये तो सामने दिख रहा है। तो इसका वॉल्यूम पहले देख लो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 पाई r कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी 12, और इसमें तो जो रेडियस 3 यहां दिख रहा है वही रेडियस यहां भी 3 दिखेगा। तो इसका
इसका वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, यानी 3 का क्यूब होगा। ध्यान दो, इसमें कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही है। क्या कॉमन दिख रहा है? 1/3 पाई कॉमन हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कॉमन होगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/3 पाई 3 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 12 बचा, प्लस यहाँ देखो 1/3 कॉमन होगा, 2 बच जाएगा, पाई कॉमन हो गया 3 का स्क्वायर, तो बचेगा 2 × 3 यहाँ बच जाएगा। यानी फाइनली क्या हुआ? 1/3 पाई × 9, और ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 12 18। और इसका वॉल्यूम देखो कितना हो सकता है? इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r6 का स्क्वायर इंटू हाइट इसकी कितनी हुई? 50। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे n इंटू ये जितना आया है 1/3 पाई इंटू 9 × 18, ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विद आइसक्रीम, ये कितना हुआ? पाई 6 का स्क्वायर इंटू 15। देखो पाई दोनों तरफ समाप्त कर दो और n बराबर हो जाएगा, ये इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो n इक्वल टू कितना होगा? 6 × 6 लिख लो, कटने में आसानी होगी, 15 अपान ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, 9 × 18 बच जाएगा। 6 से इसको काट कर देंगे 3, और 3 से इसको कट कर देंगे, अब फिर से इसको कट कर देंगे, 3 जा और 3 2 जा, और 3 से इसको कट करेंगे तो कितना होगा? 5। कितना आ गया? 10। यानी कुल 10 जो है बच्चों को, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कुल 10 बच्चों को इसमें भरे हुए आइसक्रीम ऐसी कोल में बांटा जाएगा। ये कुछ उत्तर आएगा और बहुत अच्छा सवाल है ये। A cylindrical bucket 32 centimeter and with radius base 18 centimeter filled with sand. This bucket is emptied on the ground. Conical heap of the sand is formed. If the height of conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. heap माने ढेर होता है। देखो एक बकेट है, बाल्टी जो सिलेंड्रिकल है, अक्सर घर बनता है तो मजदूरों को देखते होंगे जब वो बालू गिराते हैं तो उसी तरह से बनता है, और इसका हाइट दिया गया 32, यानी ये 32 है सेंटीमीटर, h बराबर 32 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका बेस जो है 18 सेंटीमीटर है, यानी 2r = 18, तो r = क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ, ये r जो है 18 सेंटीमीटर दिया, बेस रेडियस लिखा है। ये पूरा का पूरा बालू से भरा हुआ है। जब इसको यहाँ खाली किया जाएगा तो वो इस प्रकार खाली होता है। और इसका कह रहा है कि हाइट ऑफ द conical heap is 24, ये हाइट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, इसका h = h लिख ले रहे हैं यहाँ पे, और पूछ रहा है कि रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो पहले जब r निकल जाएगा तो स्लैंट हाइट भी निकल जाएगा, ये भी पूछ रहा है बराबर। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो बालू इसमें से निकल के यहाँ पे डाला जाएगा, इन दोनों का बालू क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो सबके रेडियस, इसका हाइट दिया हुआ है, इसका भी हाइट और रेडियस दिया हुआ है, इसका कैपिटल R मान लो, तो दोनों का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई r 18 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 32, और ये वॉल्यूम ऑफ
दोनों ये बालू यहाँ पे इनवर्टेड आउट हो रहा है, यानी इनवर्टेड खाली किया जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाएगा कि 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 24 इज इक्वल टू पाई 18 का स्क्वायर इंटू 32। पाई पाई कैंसिल कर दिया जाए। अब 3 से इसको काटा जा सकता 8, तो r स्क्वायर बराबर होगा 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8। अब इसको कट करने का प्रयास किया जाए तो देखो 2 से कट किया जाए, 2 से 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, फिर 2 से 2 और ये 9 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट करेंगे तो 9 होगा। तो फाइनली r स्क्वायर बराबर हो गया 9 इंटू 9 इंटू 16। तो r बराबर अंडर रूट में जाएगा ये 9 इंटू 9 इंटू 16। तो देखो 9 9 का एक बार 9 और 16 का 4 बाहर आएगा, कितना होगा 36। तो इसका रेडियस कितना होगा 36 सेंटीमीटर। तो इसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, यानी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो h कितना है 24 का स्क्वायर, r कितना निकला है 36 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 36 का 6 6 36 का 3 6 3 18 और 2 36 और 3 39, 3 हो गया, 3 3 9 3 12 1296। और इनको जोड़ लिया जाए 6 6 12 कर 2 हासिल 1 10 7 17 1 5 2 7 1 8 और 1, ये l स्क्वायर हो गया। 36 का स्क्वायर ठीक है ना, 6 6 36 का 6 असल 3 6 3 18 दूनी 36 से 39 3 3 3 के 9 और 3 12, ठीक है। जोड़ लिया जाए 6 6 12 कर 2 हासिल 1 10 7 17 1 5 2 7 1 8 और 1, ठीक है। अब l स्क्वायर l बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे 18 72, फिर आसानी से आ जाएगा। ये फैक्टर किया जाए नहीं तो डायरेक्ट यहां निकाला जा सकता है। देखो 18 72 है, पेयर्स बना लो, ये 4 बार जाएगा, 4 इधर 16 2 बाहर आएगा, ये 8 हो जाएगा 72। कितनी बार जा सकता है 8 3 के 24, 3 बार नहीं जा पाएगा, 4 बार नहीं जा सकता, 4 चौको 16 6 हासिल 1 और 4 8 32 से नहीं जाएगा, 3 बार 3 3 के 9 और 3 3 और 24 चला जाएगा, 3 3 के 9 और 3 और 24, ये माने पॉइंट में आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसका कैलकुलेशन जो है समथिंग ये अंडर रूट में इसे निकाला जा सकता है आसानी से, 14 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेट, निकाला जा सकता है। 12 में से 9 जाएगा 3, 6 में से 2, फिर पॉइंट ले जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 86 00 8 16 8 3 के 24, 2 बार जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 43.2 सेंटीमीटर जो है इसका स्लैंट हाइट आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप is flowing with the speed of 10 km per hour. How much area will irrigate in 30 minutes if 8 cm standing water is needed? एक नहर है जो चौड़ी है 6 मीटर और गहरी है 1.5 मीटर डीप है। इसमें जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड दी गई है पानी बहने की 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ये पानी जिस भी खेत में जाएगा 1 घंटे में कितना जाएगा और आधे घंटे में कितना जाएगा। सपोज करिए
जिसका एरिया दिया हुआ 8 और ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पानी की ऊंचाई है। तो इसमें खेत में कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, वाटर इन फील्ड, ये हो जाएगा एरिया इनटू खेत पानी की ऊंचाई, और 8 सेंटीमीटर इसको मीटर बना दिया था, 8 इंटू 8 बाई 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बना लो तो 8/100 मीटर हो जाएगा। ये एरिया आ गया, वो एरिया जो यहां से पानी इसमें जा रहा है, कितने देर में? आधे घंटे में। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आधे घंटे में कितना पानी जाएगा। तो लेंथ ऑफ वाटर या स्पीड, लेंथ ऑफ वाटर या स्पीड कह सकते हो 10 किलोमीटर पर आवर है, या 10,000 मीटर पर आवर कह सकते हैं। यहां लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। तो जो इसका जो एरिया होगा इनटू लेंथ, यानी 6 इंटू 1.5 इंटू 10,000, तो कितना हो जाएगा? 6 9 यानी कि हो जाएगा 90,000 मीटर क्यूब। ये 1 घंटे होगा पर आवर, इसलिए लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1/2 आवर। ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 90,000, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 45,000 मीटर क्यूब, ये मालूम आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही पानी ना यहाँ जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाएगा कि एरिया इंटू 8/100 इज इक्वल टू 45,000। तो एरिया फील्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500 इंटू 100/8। डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करो, 8 पंजे 40, 8 सते 56, 8 फिर 40, इतना हो जाएगा 40, 8 से 48, 50, 2 20, 8 दूनी 16, 8 बचे 40, कितना आ गया? एरिया आ गया 562,500। इतना मीटर स्क्वायर उस खेत का एरिया होगा जहां पे ये पानी आधे घंटे में चला जाएगा। ठीक है। A farmer connects the pipe internal diameter 20 centimeter from a canal into the cylindrical tank her field, which is 10 meter diameter, 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will take tank filled? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पाइप है जिसका डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर बना लेते हैं तो 10/100 मीटर हो जाएगा, यानी 1/10 मीटर। और इसके भी फिर 10 मीटर, और जो खेत में इसकी पानी की स्पीड यहां पर जो है, स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर है, और ये पानी भी पाइप कनेक्टेड है फील्ड में। इस फील्ड में एक कुआं है जहां पे कनेक्ट है ये, और इसका दिया हुआ 10 मीटर डायमीटर है और 2 मीटर हाइट है। इसका डायमीटर d = 10 मीटर है, यानी रेडियस जो है 5 मीटर, और ये h जो है 2 मीटर है। ठीक है।
देखो कह रहा कि ये पानी कह रहा कितना समय लगेगा इस टैंक को भरने में। तो जाने वाले पानी का आयतन वॉल्यूम निकाल लो 1 घंटे में। तो निकालोगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ कमिंग वाटर लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कमिंग वाटर, पानी आ रहा है, कमिंग वाटर इज इक्वल टू होगा, पाइप से आ रहा है सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल पानी होगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब 1/10 का स्क्वायर इनटू पानी का लेंथ, ये हो जाएगा 3000 मीटर पर आवर। 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा पाई इंटू 1/100 इंटू 3000, 2 जीरो कट कर देंगे, ये हो जाएगा 30 पाई मीटर क्यूब, ये पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसमें जो खेत में कुआं है उसका वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये होगा पाई, ये भी सिलिंड्रिकल है तो पाई आर कितना है 5 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी है 2, ये कितना हो गया 25 दूनी 50, ये मीटर क्यूब होगा। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है टेकिंग टाइम, टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कमिंग वाटर, जो पानी आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है 50 पाई, और जो पानी आ रहा है वो 30 पाई है। पाई से पाई कट करो, 5/3 घंटा, यानी 5/3 और घंटे को 60 से भाग दिया जाए 3/20 यानी 100 मिनट, ठीक है।